इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण, धर्म धुरंधर आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज वचनामृत द्विशताब्दी महोत्सव के उपक्रम में आज गढ़पुर में हम सब एकत्रित हुए हैं और जिनकी गरिमामय उपस्थिति है। और जैसे कि गुजरात ने समय समय पे अनेक अनेक महापुरुषों की भेंट दी है, ऐसे ही महापुरुष आज गुजरात के राजभवन से पूरे गुजरात की धरती को प्रेरणा देके पावन कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि कैसे हम जन जन की सुखाकारी में हमारी सबकी भागीदारी जोड़े। ऐसे हमारे प्रेरणादायी ऐसे आचार्य देवव्रत जी गुजरात राज्य के राज्यपाल श्री एवं गरडा मंदिर के चेयरमैन श्री हरिजीवन दास जी स्वामी, वड़ताल मंदिर के चेयरमैन श्री देव स्वामी, पूज्य नवतम स्वामी, आदरणीय एवं वंदनीय सर्वे संतगण एवं हरिभक्तगण। गढ़पुर की धरा हम सब के लिए बहुत ही आस्था का केंद्र है। जैसे कि मेरे पूर्वार्ध में स्वामी जी ने बताया कि सिर्फ स्वामीनारायण भगवान ने अपने अवतरण कार्य के काल में 11 साल की आयु में गृह त्याग करके वन वचरण में निकले। स्वामीनारायण भगवान नेपाल में मुक्तिनाथ से लेके अनेक अनेक तीर्थ स्थानों को पावन करते हुए कन्याकुमारी तक जाके भारत भूमि को पावन करते हुए गुजरात में आए। सर, तो ये गढ़पुर की पावन धरा है। ये गढ़पुर की धरा हम सब स्वामीनारायण भगवान के आश्रितों के लिए बड़ी ही श्रद्धा जगाने वाली गोकुल वृंदावन की भूमि की तरह आज भी हमारे सबके हृदय में महिमा जगाती एवं प्रेरणा देती तीर्थ स्थली है। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि समग्र विश्व में भागवत धर्म जो सच्चे अर्थ में अगर हम देखें तो हिंदू धर्म का जो मूल है, जो मेन पिलार है, स्तंभ है, वो भागवत धर्म है। भागवत धर्म का प्रस्थापन अगर किसी ने किया तो स्वामीनारायण भगवान ने किया। और वो भागवत धर्म का प्रस्थापन करते हुए स्वामीनारायण भगवान ने अनेक अनेक वचनामृत किए और कहे अपनी परावाणी वचनामृत, साक्षात जो भगवान का स्वरूप कहा जाता है, वो वचनामृत ग्रंथ का सबसे ज़्यादा बड़ा जो हिस्सा है वो यहाँ से प्रवर्तित हुआ, गढ़पुर की पावन धरा से। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि समग्र विश्व में आज अगर सच्चे अर्थ में भागवत धर्म का अगर कोई प्रवर्तन कर रहा है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है और आज के युग में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है संस्कारों की, वो संस्कारों का अगर सिंचन कोई कर रहा है और मूलभूत जो संस्कारों का प्रवर्तन कोई कर रहा है, भागवत धर्म का प्रवर्तन कर रहा है, तो सर यहाँ पे आपके बाजू में बैठे हमारे आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज की निश्रा में 1000 से भी अधिक ये भगवे गेरवे रंग से धारित ये वस्त्रों में धारण यहाँ पे संत लोग कर रहे हैं। और ये संत लोग का रात दिन अपने जीवन में सिर्फ एक ही मकसद और एक ही मिशन रहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे संस्कारित रहे, हमारे जो राष्ट्र के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी के मुख्य प्रवाह में कैसे जुड़े रहे। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा आज कि स्वामीनारायण धर्म ने पूरे ही विश्व में एक धर्म स्थान से राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा क्या दायित्व होता है वो विविध सेवाओं से एक बहुत बड़ा उदाहरण देके यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। वो अगर कोई संप्रदाय है तो वो स्वामीनारायण संप्रदाय है। और सर, आप यहाँ पे पधारे इसलिए मुझे दूसरी बात भी आज के युग में जो हम यहाँ पे सुख की अनुभूति कर रहे हैं वो भी कहना अगर चाहूँ मैं तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम देखें तो भारतवर्ष में आज तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन भारत की जो पहचान है वो सदियों पुरानी है। और सदियों से खंडित गुलामी काल में भारत देश की अनेक अनेक सभ्यता और संस्कृति है उसको नष्ट किया गया। वही संस्कृति आज हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में, उसकी नेतृत्व में, उसकी आगेवानी में फिर से भारत की भारतीय संस्कृति के अनेक अनेक विविध स्थापत्य और संस्कृतियों फिर से प्रस्थापित हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि भारत फिर से जाग रहा है।
और आप जैसे राजपुरुष इतने ऊंचे स्थान में रहकर भी जो हम सबको प्रेरणा देते हैं, आपका जीवन भी बहुत हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। और आपको यहाँ पे सुनने के लिए सब लोग आतुर हैं, उत्सुक है। आपने हमारा एक छोटा सा आमंत्रण स्वीकृत करके आप यहाँ पे पधारे, उसके लिए हम सब लोग बहुत धन्यभागी हैं। आपका हम हृदय से अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वामीनारायण, जय हिंद, वंदे मातरम।